नमस्कार दोस्तों, एकेडमी कार के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, काम समय का वर्क एंड टाइम का हम लोग आज अगला वीडियो देखेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग बेसिक और सिंपल क्वेश्चन किए थे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। यहाँ पे देखिए, ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, ए और बी, या दोनों मिलकर एक कार्य है उसको 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि उसी कार्य को, जिस कार्य को ए और बी मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, यदि उसी कार्य को ए उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, यानी यहाँ अकेले की बात कर रहा है कि यदि ए उसको 20 दिन में उसी कार्य को पूरा करता हो तो बी उसी कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है हमको ए और बी, प्लस कर देंगे, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। ठीक है, तो यहाँ 10 दिन लिख लिए। फिर ए उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, ए उसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे। एलसीएम लेते थे तो हमारा कुल काम आ जाता था। तो यहाँ पे देखिए 20 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो 20 इसका एलसीएम होगा, तो ये दोनों क्या है, 20 काम को करना है और ए और बी मिलकर 10 दिन में कर रहे थे। तो इनकी कार्य क्षमता की बात करेंगे तो 10 से क्या करेंगे, कुल काम में भाग देंगे। क्या है, कुल काम। ठीक है, कुल काम। अब देखिए, एक दिन में ए और बी मिलकर दोनों क्या है, 10 दिन में पूरा काम करते थे। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 दूना के 20, यानी 20 में 10 से भाग देंगे तो इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी। तो ए और बी मिलकर जो कुल काम है 20, क्या इसको 10 दिन में कर रहे थे, तो इनकी कार्य क्षमता की बात करें यदि, तो एक दिन में ये 2 कार्य करते हैं, तब ना 10 दिन में 20 कार्य को करेंगे। तो ए और बी की जो कार्य क्षमता है एक दिन की, वह क्या है, 2 है। यानी ए और बी मिलकर किसी एक दिन में 2 कार्य करते हैं। और बी की बात, ए की बात करें यदि, तो यहाँ से 20 से 20 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। तो देखिए, ए अकेला किसी कार्य को कितना 20 दिन में कर रहा था, इस कार्य को 20 कार्य को, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम। इसकी कार्य क्षमता आ गई। देखिए, हमसे पूछ रहा था कि बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो बी की बात करें यदि हम, तो ए और बी का एक दिन का काम 2 है और ए का अकेले एक दिन का काम 1 है। यदि ए और बी के एक दिन के काम में से ए का एक दिन का काम, यानी इनकी ए और बी की कार्य क्षमता से, ठीक है, इसमें से कार्य क्षमता से, ठीक है, कार्य क्षमता, ए और बी की कार्य क्षमता से ए की कार्य क्षमता को माइनस कर दिया जाए तो बी का काम कार्य क्षमता हमको पता चल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे ए की कार्य क्षमता है कि एक दिन में वह एक ही काम कर रहा है और ए और बी मिलकर एक दिन में 2 कार्य कर रहे हैं। यदि इस क्या किया जाए, ए प्लस बी बराबर क्या है, कार्य क्षमता इनकी 2 है एक दिन में। और यदि ए की कार्य क्षमता की बात किया जाए तो 1 है, तो 1 यहाँ पे रख देंगे ए की जगह पे, और बी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 1 प्लस का इधर है और आएगा जब इधर राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1, यानी b की कार्य क्षमता क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते थे, 2 में से a की कार्य क्षमता घटा देते, a और b की कार्य क्षमता में से तो 1 आ जाता। तो b की कार्य क्षमता हमारी क्या आ गई, 1, यानी b एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। तो b कुल कार्य करने में, बी कुल कार्य करने में कितना समय लेगा, बी कुल कार्य करने में समय लेगा, क्या करेंगे, कुल काम कितना है, 20 है, कुल काम कितना है 20, और बी की कार्य क्षमता क्या है, एक दिन में 1 कार्य करने की। तो क्या करेंगे, 1 से भाग कर देंगे उसकी कार्य क्षमता से, तो क्या आएगा 20, यानी 20 दिन में क्या करेगा बी, 20 दिन में उस कार्य को क्या करेगा, पूरा कर लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। यानी ए और बी 2 व्यक्ति हैं कि एक कार्य है उसको क्या कर रहे हैं, 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। यदि बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता हो, ठीक है, यदि बी की बात कर रहा है तो बी उसी कार्य को, जिस कार्य को ए और बी मिलकर 8 दिन में कर रहे थे, उसी कार्य को बी 15 दिन में पूरा करता है, तब ए उसी कार्य को कितने दिन में अकेला पूरा करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे बात करें यदि हम ए और बी की, तो ए प्लस बी यानी ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे थे, तो यहाँ पे 8 लिख लिए। इसके बाद बी उसी कार्य को अकेले कितने दिन कर रहा था, 15 दिन में, तो बी उसी कार्य को कर रहा था 15 दिन में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 और 15 का, तो कितना आ जाएगा, 15 × 120 आएगा इसका एलसीएम। इसके बाद हम बात करें तो हम क्या करेंगे, इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे, तो 8 से 120 में भाग देंगे तो 15 बढ़ जाएगा, 15 × 120 और 15 से देंगे तो 8 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए और बी एक दिन में 15 काम करते हैं, ए इनकी कार्य क्षमता है, ठीक है, 15 इनकी कार्य क्षमता है, यानी ए और बी यदि मिल जाएं तो एक साथ मिलकर एक दिन में 15 कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या आया है, कुल काम, ठीक है, कुल काम। अब यहाँ पे देखें तो बी अकेले एक दिन में 8 काम कर रहा है, ठीक है, इसकी कार्य क्षमता है 8 काम करने की एक दिन में। इसके बाद देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अंतर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको ए को पूछा है कि ये उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे, 15 काम ए और बी का था एक दिन का, और बी का अकेले 8 काम था, तो यहाँ से ए का काम हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से ए प्लस बी बराबर क्या है, एक दिन का काम 15 है, यानी 15 कार्य क्षमता है इनकी, और बी का 8 है, तो यहाँ पे देखिए ए और प्लस बी की जगह क्या करेंगे, 8 रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 15 और 8 प्लस का इधर आएगा माइनस का 8 हो जाएगा, तो ए बराबर 8 7 15 7 आएगा। ए की कार्य क्षमता क्या आ गई, 7 आ गई। आप यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ए बी का क्या दिया हुआ है, एक दिन का काम 15 है और बी का अकेले 8 है, तो दोनों में से इसी को क्या करेंगे, ए बी के काम में से ए बी के काम को हटा देंगे कार्य क्षमता को, तो कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम समझाने के लिए बस कर रहे हैं। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, कुल काम में भाग दे देंगे। ए कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा हमसे पूछ रहा था अकेले, तो कुल काम था 120 और ए की कार्य क्षमता हमारी क्या आई है, 7 आई है एक दिन की, तो एक दिन में यदि 7 काम कर रहा है तो 120 काम कितने दिन में करेगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 5 12 50 होगा, 7 7 49 और 1 50, यानी 17 सही 1/7 क्या है, 17 सही 1/7 डेज, ठीक है। इतने दिन में क्या करेगा, ए इस कार्य को टोटल 120 कार्य को ए 17 से 1/7 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेगा। देखिए यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन जब भी दे आपको तो ये मत करिएगा, सीधा सीधा एलसीएम आप लीजिएगा और यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता का रेशियो निकाल लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जिसका जिसका दिया और जिसका पूछता है उसको छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, बाकी इसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी यहाँ पे देखिए ए और बी की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी थी, 15, यानी एक दिन में ए और बी मिल जाएंगे अगर साथ में तो टोटल 15 काम करेंगे एक दिन में। ये क्या है, इनकी कार्य क्षमता है, इससे अधिक नहीं करेंगे, क्योंकि हम कहे थे कि जैसे जैसे कार्य क्षमता बढ़ेगी किसी व्यक्ति की वो उतना ही अधिक कार्य करेगा, और कार्य क्षमता अधिक भी कार्य करेगा और समय कम लेगा, ठीक है। कार्य क्षमता बढ़ेगी तो समय कम लगेगी, यानी जिसके अंदर ज़्यादा पावर होगा और कार्य करने की क्षमता अधिक होगी वह क्या है, किसी कार्य को करने में समय क्या लेगा, कम समय लेगा, ठीक है। और जिसके अंदर कम कार्य क्षमता होगी वो समय क्या लेगा, अधिक समय लेगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए अब 2 लोग मिल जा रहे हैं तो दोनों लोगों की मिलकर कार्य क्षमता बढ़ जा रही है, तो कम समय तो लगेगा ही लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 15 काम एक दिन में कर रहे हैं ए और बी दोनों मिलकर, और बी क्या है यहाँ पे 8 कार्य कर रहा है एक दिन में, ठीक है। इसी कार्य क्षमता की एक दिन में 8 ही काम करेगा। तो पूछ रहा था ए की बात कर रहा था, तो यदि हम दोनों के कार्य क्षमता में से एक बी की कार्य क्षमता को क्या करें, माइनस कर दे तो ए की कार्य क्षमता को पता चल जाएगी। तो यहाँ 15 में से 8 माइनस किए 7 आया है, और 7 क्या है, हमारा ए की कार्य क्षमता है, और ए की कार्य क्षमता 7 है, और पूछा था हमसे कि ए उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे, कुल काम में ए की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे कि एक दिन में यदि वो 7 काम करता है तो 120 काम कितने दिन में करेगा। तो 120 में 7 से हम डिवाइड किए तो 17 सही 1/7 दिन क्या है, इतने दिन में वह पूरा कर लेगा इस कार्य को, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हम लोग क्या है ध्यान से पहले पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। यदि ए किसी कार्य को 4 दिन में, ठीक है, एक व्यक्ति है ए या एक कार्य है उसको 4 दिन में कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए किसी कार्य को 4 दिन में कर रहा है, और उसी कार्य को, जिस कार्य को ये कर रहा था उसी कार्य को बी व सी क्रमशः 6 दिन व x दिन, ठीक है। यहाँ पे b का तो दिया हुआ है हमको कि b 6 दिन में कर रहा है, मगर c का x दिया हुआ है, इसको अभी छोड़ दीजिए, अभी आगे देखते हैं।
6 दिन में करते हैं, x दिन में करते हैं। यदि तीनों मिलकर, तीनों की बात कर रहा है तो देखें तीनों मिलकर a प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, तीनों मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में करते हैं, ठीक है। यानी तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं। तो C अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि A किसी कार्य को 4 दिन में करता है और B व C उसी कार्य को क्रमशः 6 दिन व x दिन में करते हैं, ठीक है। तो B का तो दिया हुआ है 6 दिन में कर रहा है, मगर C का नहीं दिया हुआ, हमको कह रहा है कि x दिन में करता है। तो कह रहा है यदि तीनों मिलकर उस कार्य को क्या है 2 दिन में करें तो C अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, A 4 दिन में कर रहा था, B 6 दिन में कर रहा था और A B C तीनों मिलकर 2 दिन में कर रहे थे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे 4 6 और 2 का तो क्या आएगा 12 आएगा ना। ये क्या हमारा आया, कुल काम आया, कुल काम, यही टोटल काम था, ठीक है। जो एलसीएम है यही टोटल काम है। तो टोटल 12 काम था। यदि ये इस कार्य को 4 दिन में कर रहा था तो 1 दिन में कितना कार्य कर रहा था, तो कुल काम बटा काम करने में लिया गया समय। तो काम करने में लिया गया समय कितना है, 4 दिन। तो 4 से भाग देंगे 12 में, तो 4 3 12, यानी 1 दिन में कितना कार्य कर रहा था, 3 कार्य कर रहा था। ये क्या है, एक ही कार्य क्षमता है, एक ही कार्य क्षमता है, ठीक है। एक ही कार्य क्षमता आ गई, 1 दिन में 3 काम की। अब देखिए बी इस कार्य को कितना समय ले रहा था करने में, 12 कार्य को, तो 6 दिन ले रहा था। यानी इसकी कार्य क्षमता कितना आएगी, 6 दूना के 12, 2 बार भाग जाएगी तो क्या होगा 2। ये क्या है, बी की कार्य क्षमता कि 1 दिन में 2 कार्य करेगा, ठीक है। इसके बाद बात करें ए बी सी तीनों की, तो तीनों मिलकर 2 दिन में कार्य कर रहे थे, तो इनकी कार्य क्षमता कितना आएगी, 2 6 12, 6 दिन, ठीक है। अरे एक दिन में 6 काम आएगी, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहा था सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पे ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, इनकी कार्य क्षमता क्या है, 1 दिन में 6 काम करने की है, ठीक है, कि 1 दिन में तीनों मिलकर 6 काम करेंगे। ए की बात करें तो 1 दिन में 3 कार्य कर रहा था, बी 1 दिन में 2 कार्य कर रहा था। इन दोनों को क्या करें, ऐड कर लें, प्लस कर लें, तो 3 2 कितना होगा 5। यदि ए और बी का 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं और ए बी और सी तीनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, यदि ए बी सी तीनों में से ए और बी को माइनस कर दे, ए और बी की कार्य क्षमता को, तो ए और बी की दोनों की कार्य क्षमता कितना है, 3 2 5, यानी 5 यदि 6 में से माइनस कर दें तो कितना हमारा आएगा। देखिए यहाँ पे सी बचेगा बस ना, तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये 1 क्या है, सी की कार्य क्षमता है, सी की कार्य क्षमता, सी की कार्य क्षमता है, ठीक है। ये जो 1 आया है हमारा यहाँ पे, 1 जो आया है, ए और बी की कार्य क्षमता को हम ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता में से माइनस कर दिए हैं, तो ए और बी की कार्य क्षमता इसमें से निकल गई है, 6 में से 5, तो क्या होगा, बचा है 1 और 1 क्या है, सी की कार्य क्षमता है। यानी सी 1 दिन में क्या कर रहा है, एक ही कार्य कर रहा है। तो पूछ रहा है कि सी अकेला उस कार्य को करने में कुल काम को कितना समय लेगा, तो कुल काम सी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो सी बराबर कुल काम कितना है 12 और सी की कार्य क्षमता से भाग देंगे, यानी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम। तो सी कितना दिन में काम करेगा, 12 काम को 12 दिन, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। देखिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है यदि ए किसी कार्य को 5 दिन में, ठीक है, एक व्यक्ति है, कोई कार्य है यहाँ पे, वो 5 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में, और उसी कार्य को बी व सी क्रमशः यक्स व 4 दिन में करते हैं, यक्स व 4 दिन। यानी बी का हमको क्या है, यक्स दिया हुआ है और सी का 4 दिया हुआ है, तो सी का हम लिख लेते हैं, हमको कन्फर्म है कि 4 दिन में कर रहा है। बी को अभी उसी तरह छोड़ दीजिए। फिर उसके आगे कह रहा है यदि तीनों मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में करें, तीनों मिलकर ए बी व सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में कर रहे हैं। तो पूछ रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी की बात कर रहा है, हमको बताना है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे पहले, तो 5 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 5 से भाग देंगे 20 में, ये क्या है हमारा कुल काम है, कुल काम बार बार हम आपको बता रहे हैं। देखिए इसके बाद 5 चौक को 20, कुल काम में
ए द्वारा लिया गया समय से भाग देंगे तो इसकी कार्यक्षमता पता चल जाएगी। तो कार्यक्षमता कितना है, ए की, एक दिन में 4 काम करने की है। और सी की क्या है, 4 × 5 = 20, यानी सी की क्या है, ये एक दिन में 5 कार्य करने की क्षमता है। तो देखिए यहाँ पे ए, बी और सी की कार्य क्षमता की बात करें तो 2 दाम में 20 यानी 10 बार, यानी एक दिन में कितना काम करने की क्षमता है, 10 काम करने की क्षमता है। अब हम बात करें यहाँ पे तो देखिए हमको क्या है, बी का पहले कार्य क्षमता हमको पता करना पड़ेगा कि बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तब तो हमको पता चलेगा कि हाँ बी कितना समय लेगा इस टोटल कार्य करने में, 20 काम को करने में। तो यहाँ पे देखिए ए, बी व सी तीनों की कार्य क्षमता जो है एक दिन की 10 है। और यहाँ पे ए और सी की दोनों की कार्य क्षमता की बात करें तो ए की 4 है और सी की 5 है, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 9, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। ये कार्य क्षमता किसकी है, दोनों की कार्य क्षमता 9 जो है ए प्लस सी की है, ठीक है। यदि ए, बी, सी में से ए और सी की कार्य क्षमता को माइनस कर दिया जाए तो बी की कार्य क्षमता बचेगी। तो ए और सी की कार्य क्षमता 9 है और ए, बी, सी की कार्य क्षमता 10 है, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये किसकी है, बी की कार्य क्षमता है, बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता है, यानी बी एक दिन में एक ही काम करेगा। तो कुल काम हमारा 20 था, यानी बी 20 कार्य को करने में कितना समय लेगा, इसकी कार्य क्षमता एक दिन में एक कार्य की है तो भाग दे देंगे तो कितना आएगा, बी 20 आएगा, 20 डेज, ठीक है। यानी बी क्या